बार चांदी जैसा रंग है तेरा, जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। वेलकम टू माई चैनल। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत। आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? बिल्कुल बी बोल्ड, एकदम मस्ती में। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप सबों का जवाब सुन करके। बहुत बढ़िया, एकदम मस्ती में रहना है, एकदम बिंदास। और आज की शाम आप विद्यार्थियों के नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो मेरा चल रहा है, इसका पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट भली भांति आप सभी देख चुके होंगे, समझ चुके होंगे। आज मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लेके आया हूँ। कौन सा सेंटेंस? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव सेंटेंस लेके आया हूँ। इसलिए बहुत मज़ा आने वाला है। बने रहना है मेरे दोस्त, बने रहना है चैनल पर, है ना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को दो पार्ट्स में बांटा गया है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में इसको बांटा गया है इंटेरोगेटिव सेंटेंस को, जैसा कि मैं जानता हूँ। पहला है आपका, फर्स्ट है सिंपल इंट्रोगेटिव, सिंपल इंटेरोगेटिव। हाँ सर, आप सही सुन रहे होंगे, सिंपल इंटेरोगेटिव यानी सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और दूसरा है जिसका नाम होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब ध्यान देना मेरे दोस्त, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को 2 टाइप्स में बांटा गया है। पहला है सिंपल इंट्रोगेटिव, दूसरा है डबल इंट्रोगेटिव। आपके स्क्रीन पर सिंपल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव, है ना। हेयर एंड देयर में क्या डिफरेंस है, आज हम सभी को समझ लेना है और कभी धोखा नहीं खाना है और हमेशा बने रहना है। और इंग्लिश पर पूरा मेरा फोकस है, इंग्लिश और मैथ्स, है ना, मेरा पूरा फोकस है। आप सभी समाज के बच्चे, हमारे बिगिनर्स, हमारे देश के बच्चे, हमारे समाज के बच्चे, हमारे देश के बच्चे, सभी एकदम बने रहना है चैनल पर, है ना। और आप लोग धीरे धीरे बोलना सीख जाएंगे, और जो सीखते हैं उसको अपने जीवन में इम्प्लाई कीजिए, बोलिए उसको अपने दोस्तों में, अपने घरों में बोलिए, तब आपका बेटर नॉलेज होता जाएगा और आने वाले समय में आप एक बेहतर से बेहतरीन शिक्षा पाते रहेंगे। चलता हूँ। सिंपल इंट्रोगेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव मैं उदाहरण से स्पष्ट करूँगा सिंपल और डबल में क्या डिफरेंस है। क्या वह खाता है? क्या वह खाता है? और दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ,
वह क्यों खाता है, वह क्यों खाता है। देयर आर टू एग्जाम्पल्स हेयर बट बोथ आर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिकॉज द इंडिंग साइन ऑफ इंट्रोगेशन, और यहाँ भी इंडिंग साइन ऑफ इंट्रोगेशन, तो बोथ आर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बट लेकिन यहाँ जो है क्या वह खाता है, आप समझ सकते हैं अपने भावना को, क्या वह खाता है, हाँ वह खाता है, नहीं वह नहीं खाता है। इसका आंसर आप दो रूप में दे सकते हैं। और सब्जेक्ट से पहले क्या लगा हुआ है, तो कई सारे पहचानने का तरीका है जिसका आंसर आपके पास पॉजिटिव में भी हो और निगेटिव में भी हो, अर्थात जवाब हाँ में भी दे सकते हैं और ना में भी दे सकते हैं, तो वह समझ जाइए सिंपल इंट्रोगेटिव है। पहला पहचान है इसका, क्या वह खाता है, हाँ वह खाता है, आपको कहा नहीं वह नहीं खाता है, तो आपके पास दो ऑप्शन है कि नहीं है, हाँ में भी जवाब दे सकते हैं ऐसे प्रश्न का और नहीं में भी दे सकते हैं माय डियर। तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में माना जाता है। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, मेरे नॉलेज के हिसाब से मैं इसको ऐसे मानता हूँ, आप जो मान रहे हो मुझे नहीं मालूम। इसके बाद और सब्जेक्ट से पहले क्या लगा हुआ है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल पर हम लोग विचार करते हैं, वह क्यों खाता है, वह क्यों खाता है, जवाब पूछ रहा है आपसे, वह क्यों खाता है, जीने के लिए खाता है कि खाने के लिए जीता है ना। यहाँ आपका जवाब पूछ रहा है मेरे दोस्त, यहाँ आपको जवाब देना पड़ेगा, बिल्कुल जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पर वह क्यों खाता है, जीने के लिए खाता है या खाने के लिए जीता है, बताइए, कुछ तो बताना होगा ना। लेकिन यहाँ पर क्या है बताइए, जवाब मांग रहे हैं, आप संतुष्ट हो रहे हैं, नहीं, आप हाँ और ना के जवाब से आप इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो यह हो गया सिंपल इंट्रोगेटिव। आज जहाँ आपको जवाब मांगे, वह क्यों खाता है, वह क्यों पढ़ता है, वह क्यों जाता है, कारण पूछे, है ना, वह कैसे पढ़ता है, वह कैसे पढ़ता है, वह कैसे खेलता है ना, आप कैसे आते हैं, है ना। तो ये सब क्या हुआ, आप क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप क्या करते हैं, नौकरी करते हैं या चाकरी करते हैं, बताइए क्या करते हैं, जवाब पूछ रहा है। यहाँ है क्या वह खाता है, क्या राधा पढ़ती है, क्या राधा पढ़ती है, बता दीजिए, हाँ राधा पढ़ती है, नहीं राधा नहीं पढ़ती है। और यहाँ आ जाएगा राधा क्यों पढ़ती है, बताइए राधा क्यों पढ़ती है, आप बताइए दोनों में अंतर आपको है कि नहीं है, राधा क्यों पढ़ती है या राधा कब पढ़ती है, राधा क्यों पढ़ती है या राधा कब पढ़ती है, आप कब पढ़ते हैं, कारण पूछ रहे हैं, कब पढ़ते हैं, समय पूछ रहे हैं आपसे हम, है ना, आप कब पढ़ते हैं, आप कब पढ़ते हैं। तो देख रहे हैं ना, दोनों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन का साइन लगा हुआ है सारे एग्जाम्पल में। लेकिन आपका पहला एग्जाम्पल है, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आपका है ना सिंपल इंट्रोगेटिव माना जाएगा। और इसके बाद जो है तीसरा नंबर एग्जाम्पल आपका, चौथा नंबर एग्जाम्पल और पांचवा नंबर एग्जाम्पल जो आपका है वो आपका क्या है, डबल इंट्रोगेटिव में है। जब ये कारण पूछे, क्यों पूछे, कैसे पूछे, कब पूछे, तो समझिएगा ये डबल इंट्रोगेटिव में है, अर्थात क्वेश्चन वर्ड है। डबल इंट्रोगेटिव को हम क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं, क्वेश्चन कर रहा है, या WH फैमिली भी कहते हैं, वाइफ और हस्बैंड। WH का मतलब क्या हुआ, वह क्यों का क्या होता है, वाई, है ना। देखते हैं W और H एक साथ आए तो WH फैमिली वाला वर्ड भी कहते हैं या क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं, क्यों, यहाँ भी वाई, है ना। और कब, व्हेन, देखते हैं ना, व्हेन, WHEN, व्हेन। तो ये सारे आपका क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया, क्वेश्चन वर्ड कहिए या डबल इंट्रोगेटिव कहिए या, है ना, WH फैमिली का वर्ड कहिए, WH वाला वर्ड, है ना। W और एक साथ चल रहा है, वाई, वाट, व्हेन, हु, वेयर, हुज, हाउ। सिर्फ हाउ को छोड़ करके देखते हैं ना, हाउ में, हाउ मतलब किस क्या होता है, कैसे,
HOW, बीच में क्या आता है, ओ आ जाता है। बट ये भी आपका क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, हाँ या नहीं। तो ये सारे क्वेश्चन वर्ड को हम डबल इंट्रोगेटिव या WH फैमिली भी कहते हैं या क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम हेयर, डबल इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड और WH फैमिली। बट हेयर क्या वह खाता है, क्या राधा पढ़ती है, डैट इज सिंपल इंट्रोगेटिव बिकॉज इट्स आंसर कमिंग है ना पॉजिटिव एंड निगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक सेंटेंस में इसका जवाब दे सकते हैं, इसीलिए आपका हो गया सिंपल इंट्रोगेटिव और इधर वाला हो गया डबल इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन वर्ड। क्लियर है। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, हाउ कैन सॉल्व दिस सेंटेंस, मेक दिस सेंटेंस इन प्रॉपर वे, इसको हम बनाएंगे कैसे, चलता हूँ। तो आपने समझ लिया डबल इंट्रोगेटिव और सिंपल इंट्रोगेटिव में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस समझ में आ गया तो आपको बनाने में मज़ा आएगा। बस बने रहना है मेरे दोस्त, है ना, बने रहना है। मुझे मालूम है आपको इससे पहले भी कई बार जानकारी मिली होगी, लेकिन इस जानकारी को लेने के बाद हमें नहीं लगता आपको थोड़ा भी टेंस में दिक्कत होने देंगे, थोड़ा भी दिक्कत नहीं हो गया, बस बने रहना मेरे दोस्त। चलता हूँ। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। जय हिंद, वेलकम टू माई चैनल। क्या वह खाता है। अब चलते हैं, इसका रूल देखिए, सिंपल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर रूल, सिंपल इंटेरोगेटिव को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हल करेंगे, कैसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करेंगे, हाउ, कैसे। तो इसका स्ट्रक्चर है, रूल है, सब्जेक्ट से पहले आप डू या डज को बुलाएंगे। हाँ जी, आप सही सुन रहे हैं, सब्जेक्ट से पहले डू या डज आएगा, डू आएगा तो डज नहीं आएगा, डज आएगा तो डू नहीं आएगा। डू और डज कहाँ आएगा, ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट में हम बता चुके हैं। अगर फिर भी कसर रह गया हो तो मैं पुनः बताऊंगा, बस बने रहना है। डू या डज, इसके बाद सब्जेक्ट को लाना है। सब्जेक्ट आपका नॉन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, सिंगुलर नंबर में हो सकता है और प्लूरल नंबर में भी हो सकता है मेरे दोस्त, बने रहना है। इसके बाद V1 आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा मेरे दोस्त या अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, और लास्ट में आपको क्या डाल देना है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि इंट्रोगेटिव का ही ये दो पार्ट का पहला पार्ट है ना। तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन आपको देना ही देना होगा। अगर छोड़ के आते हैं तो आपका नंबर भी छूट जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल छूट जाएगा। जैसे ट्रेन चले जाने के बाद आप प्लेटफार्म पर जाते, क्या होता है, ट्रेन भाग जाती है, आप छूट जाते हैं, छूट जाते हैं कि नहीं, टाइम आपका ख़राब हो जाता है। तो बने रहेंगे तो समय आपका ख़राब नहीं होगा। चलता हूँ। अब डू कहाँ लगाना है और डज आप पढ़ के आए हैं, समझ के हैं, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ। डू लगाना है आपको आई और वी, फर्स्ट पर्सन के दोनों वचनों में, आई वी, इसका यू है सेकंड पर्सन के दोनों वचन में आ जाएगा, और दे आ गया आपका प्लूरल नंबर, ही सी इट का प्लूरल दे होता है। आप भली भांति पढ़ के आएंगे, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट देखे होंगे। आई वी यू दे, और क्या, प्लूरल नंबर के साथ, प्लूरल नंबर आ जाए या नाउन आ जाए, प्लूरल नंबर या नाउन आ जाए, इन सबों के साथ आपको डू लगाना है। ठीक है। अब डज का भी क्लियर कर देता हूँ, कई बार मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, फिर भी आप बने रहिए, भागिए मत। डज ही के साथ, सी के साथ, इट और सिंगुलर नंबर के साथ या सिंगुलर नेम के साथ, सिंगुलर नंबर या नेम, एक वचन संज्ञा या, है ना, सिंगुलर नंबर एक वचन के साथ या एक वचन नाउन के साथ, संज्ञा के साथ, आपका क्या लगाना है, डज लगाना है। कब, सब्जेक्ट से पहले। सिंपल इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले डू डज लगेगा मेरे दोस्त, ध्यान रखना इस बात को। अब आइए, इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है, इसके बाद V1 है, वर्ब की पहली फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लास्ट में। क्या वह खाता है, बनाइए, वह क्या है आपका, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही, और ही के साथ
पहले क्या लगेगा, क्या का डू या डज, तो डज पहले आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डज। और डज के बाद सब्जेक्ट यानी ही लाना है, डज ही। और खाना क्या होता है, इट। और इट का कोई फॉर्म नहीं लगाना है, सिर्फ इट ही रहेगा क्योंकि V1 है, तो डज ही इट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डज ही इट। क्या वह खाता है, समझ रहे होंगे। क्या राधा पढ़ती है, तो राधा के साथ, राधा क्या है, नाउन है, नेम है, एक वचन में है, तो डज लगेगा, डज। राधा का आर कैपिटल लिखिएगा, डज राधा रीड, क्या राधा पढ़ती है। साइन ऑफ इंट्रोगेशन देना ही देना है मेरे दोस्त, नहीं तो नंबर कट जाएंगे, मार्क्स छूट जाएंगे। अगला है वह क्यों खाता है। अब आइए, ये हो गया आपका। कुछ और उदाहरण दिखा देता हूँ आपको सिंपल इंट्रोगेटिव में, फिर मैं डबल इंट्रोगेटिव आऊँगा, है ना। इसका निगेटिव भी बताना है आपका, सिंपल निगेटिव भी बताऊँगा। तीसरा उदाहरण लेता हूँ, क्या मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्या मैं पढ़ना चाहता हूँ। डबल वर्ब वाला जो कल बताए थे, बने रहिए वीडियो में। क्या मैं पढ़ना चाहता हूँ, है ना। तो क्या मैं चाहता हूँ, क्या मैं चाहता हूँ, तो मैं के साथ क्या लगेगा, तो डू पहले आ जाएगा, डू। आई हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, कहीं भी लिखा जाएगा, स्टार्टिंग में, मिडिल में, लास्ट में, आई हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे मेरे दोस्त, ये ध्यान रखना है, ये प्रॉपर वे में ध्यान रखना है। आई ऑलवेज बी रिटन इन कैपिटल लेटर, अंग्रेजी के बड़े अक्षर में ही आई का प्रयोग करेंगे, कहीं भी आप लिखेंगे तो। चलता हूँ, डू आई चाहते हैं, क्या मैं चाहता हूँ, डू आई वांट, डू आई वांट। अब पढ़ना इन्फिनिटिव बनेगा तो क्या बन जाएगा, टू रीड, डू आई वांट टू रीड, है ना। क्या मैं पढ़ना चाहता हूँ। क्या आप चाय पीना पसंद करते हैं। बने रहना, भागना मत मेरे दोस्त, सीख के जाइएगा आज। आप कहते हैं मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती, और मैं कहता हूँ आपको इंग्लिश, है ना, एकदम फ्रैंकली आप बोलेंगे, फ्रीक्वेंटली बोलेंगे, बस बने रहना है। क्या आप चाय पीना पसंद करते हैं। क्या आप चाय पीना पसंद करते हैं, पसंद करते हैं। बताइए क्या होगा इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, क्या होगा बताइए। ये सिंपल इंट्रोगेटिव में है, सब्जेक्ट से पहले क्या लग गया, क्या आप चाय पीना पसंद करते थे। क्या आप पसंद करते हैं, उसका बनाइए, क्या आप पसंद करते हैं। आप के साथ यू के साथ डू पहले, डू यू। पसंद करना लाइक, डू यू लाइक, क्या आप पसंद करते हैं, डू यू लाइक। पीना टू टेक, चाय में टेक लगेगा, टू टेक इन्फिनिटिव बन के आएगा, है ना, इन्फिनिटिव। पीने में क्या लग जाएगा, टेक मतलब लेना या चाय लेते हैं, वैसे हम लोग कहते हैं पीना, लेकिन पीने के सेंस में नहीं है, लेने के सेंस में जाना है। तो डू यू लाइक टू टेक, है ना। और टी, क्या आप चाय पीना पसंद करते हैं, डू यू लाइक टू टेक अ टी, हाँ या नहीं। क्या आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, क्या आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। बनाइए क्या होगा, तो क्या होगा, डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, हाँ या नहीं। एकदम आप बोलना शुरू कर दीजिए, आप सभी, है ना, आप सही बोलना शुरू कर दीजिए मेरे दोस्त। इतने सारे वाक्य आपके पास है, बोलना शुरू कर दीजिए, है ना। क्या मोहन गांव से आना चाहता है, आना चाहता है। क्या मोहन गांव से आना चाहता है। देखिए कितना लंबा लंबा सेंटेंस है, सब किस में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में है।
और सिंपल इंट्रोगेटिव है। सिंपल इंट्रोगेटिव है, क्या मोहन गांव से आना चाहता है? तो क्या मोहन चाहता है? क्या मोहन चाहता है? डज, मोहन के साथ डज, नेम है, नाउन है, एक वचन में है, तो डज मोहन, डज मोहन बिल्कुल सही है आपका। डज मोहन चाहना, वांट, डज मोहन वांट। आना इन्फिनिटिव बन के आएगा तो टू लग करके कम में, तो टू कम, डज मोहन टू कम। यहाँ तक आप सफल हैं। क्या आप आना चाहते हैं या क्या मोहन आना चाहता है? डज मोहन वांट टू कम। कहाँ से आना चाहता है? गांव से, है ना, अदर वर्ड आ गया, है ना, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो से स्थान को छोड़ रहा है, गांव को छोड़ना है, तो छोड़ने के सेंस में फ्रॉम लगा देना है। क्या लगा देना है? फ्रॉम, है ना। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा आपका, डज मोहन वांट टू कम फ्रॉम विलेज, गांव, VILLAGE, विलेज। लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन देना ही देना है मेरे दोस्त। डज मोहन वांट टू कम फ्रॉम विलेज, क्या मोहन गांव से आना चाहता है? इस तरह के सेंटेंस को आप धुराधार एकदम फ्रीक्वेंटली बोलना शुरू कर दे, फ्रीक्वेंटली बोलना शुरू कर देंगे आप सभी। बने रहना वीडियो में। क्या मोहन गांव से आना चाहता है? डज मोहन वांट टू कम फ्रॉम विलेज। क्या राधा दिल्ली से आना चाहती है? डज राधा वांट टू कम फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली क्या राधा दिल्ली जाना चाहती है? तो जाने के सेंस में क्या लगा देना है? टू लगा देना है, और आने के सेंस में फ्रॉम लगाना है। किसी जगह को छोड़ते हैं तो फ्रॉम, और किसी जगह को जाते हैं तो टू लगाना है ना। इस बात को ध्यान रखना है, जाने के सेंस में टू और आने के सेंस में फ्रॉम। हर वीडियो में मैं इस बात का शेयर कर देता हूँ, लेकिन आप सभी बने रहना है मस्ती में एकदम। और मैं बार बार कहता हूँ, आप सभी पढ़ाई को क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? पढ़ाई समझते हैं, इसीलिए थोड़ा सा वजन लग जाता है। पढ़ाई को पढ़ाई मत समझिए मेरे दोस्त, पढ़ाई को समझिए मैं त्यौहार मना रहा हूँ, फेस्टिवल मना रहा हूँ, है ना। इस अंदाज से पढ़ेंगे ना तो आपको ये बोझ नहीं आएगा और समझ में भी आएगा 100%, हाँ या नहीं। तो मैं चाहता हूँ आपका मेरा वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बने, है ना, छोटा छोटा मेरा वीडियो बने। इसीलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को आज विराम देता हूँ। शुभ रात्रि, शास्त्री काल, आदाब और जय हिंद। और अंत में मैं यही कहूँगा, जो अगर कुछ भी अच्छा लग गया मेरे दोस्त, है ना, कुछ भी बढ़िया लग गया हो तो कमेंट भी करना है और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है मेरे दोस्त। थैंक यू, जय हिंद, शुभ रात्रि।